कैसे हैं आप लोग। वीडियो को पूरा जरूर देखना, ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है, हम एक जगह पर बहुत सारी पालतू भेड़ों को देखते हैं। तभी हम एक फैमिली के कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ पर ओलिवर नाम का एक आदमी अपने एक बेटे हेनरी के साथ शिप फार्मिंग कर रहा होता है। और हेनरी जो है वे शिप फार्मिंग में बहुत ही होशियार होता है। वहीं ओलिवर का दूसरा बेटा जिसका नाम एंगस है, जिसे फार्मिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और वो बराबर से चल भी नहीं सकता था। और एंगस हेनरी से इतना जलता है कि वो हेनरी के एक भेड़ को भी जान से मार देता है। इसके बाद हेनरी जब घर पहुँचता है तो उसे कुछ अजीब लगने लगता है और एंगस हेनरी को भेड़ बनकर बहुत ही बुरी तरह से डरा देता है। तभी हेनरी और एंगस की घर की हाउसकीपर मैक आ जाती है और वो बताती है कि उनके पिता की खाई में गिरने की वजह से मौत हो गई है। इसके बाद मैक जो है वे एंगस को डांटती है, क्योंकि उसकी हरकत की वजह से हेनरी अब भेड़ों से बहुत ही ज्यादा डरने लगा था। इसके बाद हम 15 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर हेनरी जो है अब बड़ा हो चुका है। हम देखते हैं कि वो भेड़ों से घिरा हुआ है और बचपन में हुए इंसिडेंट के बाद से हेनरी आज भी भेड़ों से बहुत ही ज्यादा डरता है। इसके बाद हेनरी अपने घर में जाता है और वो अपने घर को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर मैक आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद हम एंगस को देखते हैं जो अपनी स्पीच की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है। एंगस को हेनरी का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अब यहाँ पर हेनरी एंगस को कहता है कि वो यहाँ पर अपनी थेरेपिस्ट के पास आया है, क्योंकि उसे आज भी भेड़ों से बहुत ही डर लगता है और अगर उसे अपने डर को खत्म करना है तो उसे भेड़ों के माहौल में रहना होगा। इसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम ग्रांट और दूसरे का नाम एसपी होता है। ग्रांट और एसपी के सामने कुछ डॉक्टर होते हैं। ग्रांट को लगता है कि वो डॉक्टर्स जो है कुछ गलत काम कर रहे हैं, इसलिए ग्रांट उन डॉक्टर्स का बॉक्स में रखा सामान लेकर भाग जाता है। जिसके बाद डॉक्टर्स भी ग्रांट के पीछे लग जाते हैं। इसके बाद ग्रांट और एसपी जो है वे एक जंगल में छिप जाते हैं, जहाँ पर एसपी ग्रांट पर बहुत ही गुस्सा करती है और वो कहती है कि तुम्हारी इस चोरी की वजह से ही कहीं मैं भी फंस ना जाऊं। तब ग्रांट एसपी से कहता है कि वो डॉक्टर गलत काम कर रहे थे और वो जेनेटिक रिसर्च की मदद से भेड़ पैदा कर रहे हैं और ऐसा काम करना खतरों से खाली नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर की आवाज आती है, जिन्हें सुनकर ग्रांट वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो गिर जाता है और उस बॉक्स में से एक भेड़ का बच्चा निकलता है, जो दिखने में बहुत ही खतरनाक होता है। अब वह भेड़ का बच्चा ग्रांट को काट देता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन ग्रांट उसे एक लकड़ी की मदद से मारकर खुद को बचा लेता है। इसके बाद हम हेनरी और एंगस को देखते हैं। हेनरी को घर में की हुई तब्दीली देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और एंगस अब एक बहुत ही बड़ा फार्मर बन चुका होता है और वो भेड़ों को बेचकर बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रहा होता है। वहीं एक और हम एक छोटे भेड़ को देखते हैं, जो रेंगता हुआ शहर की तरफ चला जाता है और एक बड़े भेड़ को जख्मी कर देता है, जिससे वो संक्रमित हो जाता है। इसके बाद हम मैक को देखते हैं, जो हेनरी को मैनेजर टक्कर के साथ फार्म में घूमकर आने का कहती है। और इसके बाद हेनरी और टक्कर जब गाड़ी से जा रहे होते हैं तो उनके सामने वही भेड़ आ जाता है। अब उस भेड़ को देखकर हेनरी बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। टक्कर उस भेड़ को रास्ते से हटा रहा होता है तो वहाँ पर एसपी आ जाती है और उस गाड़ी में मौजूद गन को लेकर टक्कर और हेनरी पर तान देती है और उन्हें अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहती है, ताकि वो उन दोनों के साथ मिलकर अपने दोस्त ग्रांट को ढूंढ सकें। और फिर वो तीनों जंगल में जाते हैं, लेकिन ग्रांट उन्हें कहीं पर भी नहीं दिखता है। इसके बाद टक्कर अपनी होशियारी दिखाता है और एसपी से उस गन को ले लेता है, जिसके बाद मामला शांत हो जाता है। इसके बाद एसपी जो है उन दोनों को भेड़ों पर की जाने वाली रिसर्च के बारे में उन्हें बताती है। तभी टक्कर को एक घर में से धुआं निकलता हुआ दिखता है और फिर वो सभी उस घर के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें हर जगह खून और बिखरा हुआ सामान दिखता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भेड़ आ जाता है, जिसके मुंह पर खून लगा हुआ होता है। वो उन तीनों पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो तीनों एक रूम में बंद होते हैं और घर का मालिक उस रूम में मरा पड़ा होता है। तभी वो भेड़ दरवाजे के एक छोटे हिस्से को तोड़ देता है, लेकिन टक्कर उसे किसी तरह से खत्म कर देता है। इसके बाद वो तीनों घर से निकल रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर बहुत सारे भेड़ नजर आते हैं, लेकिन वो तीनों किसी तरह गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और जब टक्कर गाड़ी चला रहा होता है तो उसे एक भेड़ उस गाड़ी में आकर उसे काटने की कोशिश करता है और वो उसके एक पैर पर काट देता है। लेकिन तभी टक्कर गाड़ी में से निकलकर गाड़ी के पीछे आ जाता है, जिस कारण गाड़ी खाई में गिर जाती है। लेकिन समय रहते वो तीनों कूद जाते हैं और हमें पता चलता है कि हेनरी के डैड भी उसी खाई में गिरकर मारे गए थे। और अब यहाँ पर उन तीनों को सभी भेड़ों को उस रिसर्च वाले भेड़ से बचाना होगा और सभी भेड़ जो है वह शहर के अंदर है। इधर हम उन डॉक्टर्स को देखते हैं और वो सब बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें वो आदमी कहीं पर भी नहीं मिलता है। तभी एक डॉक्टर उस रिसर्च वाले मटेरियल को दफनाने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर एक भेड़ आती है, जो उसे काट के जान से मार देता है। इधर एंगस को देखते हैं, जो पहाड़ से कहीं जा रहा होता है तो उसे रास्ते में ग्रांट मिलता है, जो पागल जैसी हरकत करता है। ग्रांट एंगस से कहता है कि उसे उसकी रिसर्च के बारे में पता चल चुका है, जिसके बाद एंगस को बहुत ही गुस्सा आता है
और वह गुस्से में उससे कहता है कि अगर तुम डॉग होते तो वह उसे काट कर भेड़ों के सामने फेंक देता। और तभी ग्रांट जो है एंगस के हाथों को देखता है और उसके हाथ पर काट देता है। इधर हम हेनरी और एसपी और टक्कर को देखते हैं जो पैदल ही शहर की तरफ जा रहे थे। टक्कर को चलने में तकलीफ होती है जिसकी वजह से वो जमीन पर बैठ जाता है क्योंकि उसके पैर पर भेड़ ने काट लिया था। और वो अपने पैर को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसका पैर जो है अब वह भेड़ के पैर में बदल चुका है क्योंकि उस भेड़ के काटने की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया था। तभी वहाँ पर बहुत सारे आक्रामक भेड़ आ जाते हैं और वो तीनों भागते भागते उसी फैक्ट्री के पास आ जाते हैं जहाँ पर भेड़ों पर रिसर्च हो रही होती है। और वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए उस फैक्ट्री के अंदर चले आते हैं और वो देखते हैं कि एक भेड़ का शरीर लटका हुआ है और उसका दिल धड़क रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एंगस उन डॉक्टर्स के साथ आता है और यह हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे एंगस का हाथ है क्योंकि वो रिसर्च की मदद से भेड़ों के जेनेटिक्स में चेंजेस करके उन्हें जल्दी से बड़ा करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकें। तभी हम देखते हैं कि एक डॉक्टर टक्कर को इंजेक्शन से बेहोश कर देती है लेकिन एसपी और हेनरी उस फैक्ट्री से भाग जाते हैं। उस फैक्ट्री के बाहर बहुत ही सारे आक्रामक भेड़ आ जाती है जिसके बाद वो दोनों भागते हुए एक तार वाले सर्कल में आ जाते हैं। अब वे भेड़ें उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी हेनरी का पैर फिसलने लगता है और वो एक खड्डे में गिरने लगता है लेकिन एसपी जो है उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन दूर खड़ा एंगस उन दोनों को देख रहा होता है और वह उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं करता है क्योंकि वह उन दोनों से पहले से ही नफरत करता है। जिसके बाद वो दोनों खड्डे के अंदर गिर जाते हैं जहाँ पर भेड़ों की खाल और मांस रखा हुआ होता है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद हम भेड़ों को देखते हैं जो मरे हुए इंसानों को खा रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो टक्कर के पैरों को देख रही होती है और वो ये देखकर दंग रह जाती है कि टक्कर का पैर भेड़ में क्यों बदल रहा है। तभी वहाँ पर एंगस आ जाता है जो अपने जख्म को लेकर डॉक्टर को बताता है और लेडी डॉक्टर समझ जाती है कि एंगस का हाथ भी भेड़ में बदलने लगेगा क्योंकि वह भी संक्रमित हो गया था। लेकिन वो ये बात एंगस को नहीं बताती है। हालांकि पहले तो वो एंगस को उसके इलाज के बारे में बताने वाली होती है मगर एंगस का इरादा जल्दी उसे रिसर्च को बंद कर देना होता है इसलिए वो लेडी डॉक्टर उसे इलाज के बारे में नहीं बताती है। इधर हम एसपी और हेनरी को देखते हैं जिन्हें उस खड्डे के अंदर एक सुरंग दिखती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वहाँ पर एक आक्रामक भेड़ उनका पीछा करने लगता है और वो दोनों उस सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एसपी जो है किसी तरह सुरंग से बाहर निकल जाती है और वह भेड़ हेनरी के पीछे पड़ जाती है और उसे काटने की कोशिश करती है मगर एसपी की मदद से हेनरी भी बाहर निकल जाता है और फिर उस भेड़ को आग लगा दी जाती है जिस कारण वो जलकर मर जाती है। इधर हम एंगस को देखते हैं जो अपने घर आ जाता है और वो आईने में खुद को देखकर बातें कर रहा होता है और उसके मुंह से भेड़ की तरह मैं निकल रहा होता है। इधर हम हेनरी और एसपी को देखते हैं जो सुरंग से निकलने के बाद एक जगह पर अपना मुंह धो रहे होते हैं। तभी उन्हें ऊन के कड़ने की आवाज आती है और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भेड़ उनके सामने आ जाता है और एसपी ग्रांट का बैग देखकर समझ जाती है कि ये बैग जो है ग्रांट का है यानी कि ये भेड़ और को नहीं बल्कि ग्रांट ही है। जिसके बाद ग्रांट उन दोनों पर अटैक करने लगता है लेकिन वो दोनों बड़ी ही मुश्किलों के बाद खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम उस लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो एक क्योर बना रही होती है और वहाँ पर टक्कर भी होता है और उसका चेहरा भेड़ की तरह दिखने लगता है और वो अपना फेस बहुत ही ज्यादा हिला रहा होता है। जिसके बाद उसका पूरा फेस एक भेड़ में बदल जाता है लेकिन वो लेडी डॉक्टर क्योर की मदद से टक्कर को थोड़े वक्त के लिए भेड़ बनने से रोक देती है। और वहीं दूसरी ओर एंगस ने रिसर्च से बनी हुई भेड़ों को बेचने के लिए एक प्रोग्राम रखा हुआ था और जब वो स्पीच दे रहा होता है तो वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है और जब वो लेडी डॉक्टर उस प्रोग्राम में जा रही होती है तो उसे बहुत सारी भेड़ें दिखती है जो बाकी के डॉक्टर को खा रही होती है। अब ये देखकर वो लेडी डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और भागते भागते हुए जंगल के अंदर आ जाती है जहाँ पर उसका पैर कीचड़ के अंदर फंस जाता है और पीछे से एक भेड़ आकर उसे जान से मार देती है। वहीं दूसरी ओर एंगस अपनी रिसर्च की हुई भेड़ को दिखाता है लेकिन तभी वहाँ पर एक भेड़ों का बहुत ही बड़ा झुंड आ जाता है और फिर वे भेड़ें प्रोग्राम में मौजूद सभी लोगों को खाने लगती है और वहाँ पर कोई भी इंसान बच नहीं पाता है। इधर मे को देखते हैं जो हेनरी और एसपी के साथ कार से घर जा रही होती है और हम देखते हैं कि एंगस घर में पहले से ही मौजूद होता है और वो जल्दी भेड़ बनने वाला है। और इधर ये तीनों जब घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भेड़ होता है और अब वो हेनरी पर अटैक करने लगता है और उसे खाने की कोशिश करता है लेकिन एसपी जो है वह किसी तरह भेड़ की नब्ज पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। और हम देखते हैं कि घर के आसपास पूरा भेड़ों का कब्जा हो जाता है और वो घर में आने की कोशिश करते हैं। इधर हेनरी एंगस के रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर एंगस मिल जाता है और एंगस की बातों से पता चलता है कि उन सब भेड़ों के अंदर उनकी फैमिली का डीएनए मौजूद है। अब ये सब जानकर हेनरी को एंगस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पर छोड़ देता है।
इधर मैक, एसपी और हेनरी बालकनी में आ जाते हैं और पीछे एंगस जो है वह संक्रमित होने की वजह से भेड़ों के बीच में चला जाता है और हमें पता चलता है कि हेनरी को भी एक भेड़ ने काट दिया है। इसके बाद वो तीनों बाहर खड़ी गाड़ी के पास पहुंचते हैं और हेनरी उन दोनों को कार से वहां से जाने के लिए कहता है। अब मैक जो है वह कार चला रही है और एसपी सभी भेड़ों को गोलियां मार रही है। इधर मैंगस को देखते हैं जो पूरी तरह से भेड़ में तब्दील हो जाता है और वहीं पर हेनरी भी आ जाता है। एंगस हेनरी पर अटैक करने लगता है और वे दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। तभी एंगस की बैक साइड पर एक छोटा सा प्लेन आ जाता है और उसके पंखों से एंगस की बॉडी कट जाती है, लेकिन एंगस एक बार फिर से खड़ा होता है। तभी वहाँ पर टक्कर क्योर लेकर आ जाता है और वे क्योर एंगस और हेनरी दोनों को लगा देता है और वह कहता है कि इस क्योर की मदद से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और फिर वो सभी जहाँ पर बहुत सारे भेड़ मौजूद होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन एंगस जो है उन भेड़ों के बीच चला जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि अब वो संक्रमित नहीं है। जिसके बाद वे भेड़ें उसे जान से मार देती है और एसपी को एक आइडिया आता है और उसे पता चलता है कि भेड़ों की गैस के अंदर लिथियम मौजूद होता है जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। और जब वे भेड़ें गैस छोड़ती है तो हेनरी वहाँ पर आग लगा देता है, जिस कारण वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वे सभी संक्रमित भेड़ें मारी जाती है। इसके बाद हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि बाकी बची हुई भेड़ों और संक्रमित इंसानों को क्योर की मदद से ठीक कर दिया जाता है और हम एक डॉग को भी देखते हैं जो अपने मुंह से भेड़ की आवाज निकाल रहा होता है, यानी कि वो भी संक्रमित था। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब